सुप्रभात प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। तो आइए पढ़ते हैं एक नया पाठ। ये है पाठ 20 जिसका नाम है पत्र लेखन यानी कि लेटर राइटिंग। तो आइए पढ़ते हैं एक नया पाठ और जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण भी है। देखो बच्चों, आपको पता है कि हम पत्र द्वारा अपनी बात दूर बैठे अपने मित्रों, रिश्तेदारों आदि तक बहुत आसानी से पहुंचा सकते हैं। ठीक है बच्चों, जैसे कि आज आप फोन पे बात करते हैं वैसे हम पत्र लिखकर भी अपनी बात दूसरों को बता सकते हैं। संदेश पहुंचाने का यह एक रास्ता, देखो संदेश पहुंचाने का यह एक सस्ता और अच्छा साधन है ना। पत्र लेखन एक कला है जिसे सभी व्यक्तियों को अवश्य आना चाहिए। पत्र कैसे लिखें, आओ जानें। बच्चों देखो, यहाँ पे पत्र लेखन के कुछ नियम है, क्या क्या महत्वपूर्ण बातें हमें ध्यान रखनी है। तो पहला है कि पत्र हमेशा बाईं तरफ से आरंभ करें और अंत में बाईं तरफ ही करें। ठीक है बच्चों। दूसरा कि पत्र बहुत लंबा नहीं होना चाहिए। तीसरा, पत्र की भाषा सरल और स्पष्ट होनी चाहिए ताकि पढ़ने वालों को समझ आ जाए। पत्र में लिखी गई बात पढ़ने वाले को स्पष्ट होनी चाहिए। ठीक है। फिर पत्र में व्यर्थ की बातें ना लिखकर केवल काम की ही बातें लिखनी चाहिए ताकि पत्र अनावश्यक रूप से लंबा ना हो जाए। और फिर संबंधों के आधार पर अभिवादन का प्रयोग करना चाहिए। ओके, तो ये बच्चों हमारी कुछ विशेष बातें हैं। आगे आते हैं अब बच्चों पत्रों के प्रकार। देखिए पत्र के दो प्रकार होते हैं। ठीक है, पहला है बच्चों अनौपचारिक पत्र और दूसरा है औपचारिक पत्र। अच्छा देखो, पहला घरेलू या अनौपचारिक पत्र। अपने मित्रों, सगे संबंधियों, रिश्तेदारों आदि को लिखे जाने वाले पत्र अनौपचारिक या घरेलू पत्र कहलाते हैं। अब मान लीजिए कि आपने अपने बच्चों फादर को लिखा है, आप अपने किसी बड़े भाई बहन को लिख रहे हैं या फिर जिसको से भी, ठीक है, जिसको भी आप जानते हैं, आपके कोई रिश्तेदार हैं, ठीक है, सगे संबंधी है, तो ये होते हैं घरेलू या अनौपचारिक पत्र बच्चों। ठीक है, जो हमारे किसी सगे संबंधी को लिखे जाते हैं, अनौपचारिक पत्रों में आते हैं। दूसरा आता है बाहरी या औपचारिक पत्र। ठीक है, तो सरकारी कार्यालयों, फिर प्रधानाचार्य, संपादक तथा अन्य को लिखे जाने वाले पत्र औपचारिक या बाहरी पत्र कहलाते हैं। समझ गए। चलिए अब यहाँ पे हमें बच्चों कुछ उदाहरण दिए गए हैं। तो यहाँ पर दोनों तरह के पत्र लिखने के लिए देखो तरीके दिए जा रहे हैं। सबसे पहले औपचारिक पत्र लिखने का तरीका देखिए। क्या तरीका है बच्चों, पहला यहाँ पे है परीक्षा भवन, नई दिल्ली, भेजने वाले का पता। ठीक है, तो क्या है ये, नई दिल्ली, भेजने वाले का पता लिखेंगे यहाँ पे। फिर 15 मई 2025-26 बच्चों जब भी आप लिखेंगे पूरा दिनांक आपको लिखना है। फिर प्रिय मित्र संबोधन, ठीक है, ये संबोधन है। फिर कुशल मंगल, विषय विस्तार बच्चों पूरा विस्तार से बताएंगे। फिर अंकल आंटी को सादर नमस्ते और छोटे भाई बहन को प्यार। ठीक है, ये आप समापन करेंगे इस प्रकार। और फिर तुम्हारा मित्र संबंध, ठीक है बच्चों, पूरा लिखेंगे और का खगा बच्चों अपना नाम भी लिखेंगे। ओके, तो ऐसे बच्चों आपको लिखना है। आते हैं अब एक विषय दिया गया बच्चों, दादाजी को अपना परीक्षा फल बताते हुए पत्र। आइए देखिए, तो ये है परीक्षा भवन, नई दिल्ली, 15 मई 2025 से 26 बच्चों जब भी लिखेंगे आपको पूरा यहाँ पे दिनांक लिखना है। फिर आदरणीय दादाजी, सादर प्रणाम, हम सब यहाँ पर कुशल हैं, आशा करती हूँ कि आप भी वहाँ कुशल होंगे। दादाजी, आपको जानकर खुशी होगी कि मैं अपनी कक्षा में पहले स्थान पर आई हूँ और मुझे स्कूल की ओर से पुरस्कार भी मिला है। माता पिता ने मुझे उपहार में एक साइकिल दी है, मैं बहुत खुश हूँ और आपसे वादा करती हूँ कि आगे भी इसी तरह अच्छे नंबर लाऊंगी। मेरी ओर से दादी जी को प्रणाम। आपकी पोती क ख ग बच्चों यहाँ पर आपका नाम आएगा। ओके, तो समझ आया बच्चों, ऐसे लिखना है। दूसरा दिया हमें अवकाश के लिए पत्र। देखो परीक्षा भवन कानपुर, 15 मई 2025-26 बच्चों जब भी लिखेंगे। सेवा में प्रधानाचार्य जी, कानपुर मॉडल स्कूल, ठीक है, कानपुर। देखो विषय क्या है कि 3 दिन के अवकाश के लिए पत्र, ठीक है, ये लिखा है। अब है महोदय, निवेदन यह है कि मैं कक्षा 3 ब की छात्रा हूँ, मुझे कल रात से तेज बुखार है, डॉक्टर ने मुझे 3 दिन तक दवाई लेकर आराम करने की सलाह दी है, इसलिए मैं 16 मई, 18 मई और 20 मई तक विद्यालय नहीं आ सकूंगी। कृपया आप मुझे 3 दिन का अवकाश देने का कष्ट करें। धन्यवाद, आपकी आज्ञाकारी छात्रा का खागा। बच्चों अपना नाम लिखेंगे। ठीक है, तो बच्चों ये थे, देखो हमने यहाँ पे औपचारिक और अनौपचारिक दोनों पत्रों के यहाँ पे उदाहरण देख लिए। ठीक है, अब इसी प्रकार से अभ्यास में आपको कुछ विषय दिए गए हैं तो इनमें आपको ऐसे ही पत्र लिखने, तो लिख लेंगे। बस आज के लिए इतना ही। अब हम मिलते हैं अगली कक्षा में, फिर से एक नया पाठ पढ़ेंगे। ओके, तो अपना ध्यान रखिए और इन सारे पत्रों को पूरा कीजिए। ओके, बाय।